नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक शुक्रदेव अपनी राशि बदलकर इन दिनों नीच राशि में रहेंगे, जहां केतु के साथ युति भी है। उनके नीचता बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर दिशा पर उसका प्रभाव दिखेगा। इन दोनों की युति आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव किस तरह दिखेगा, ये आपके राशिफल में स्पष्ट दिखाई देंगे और वो राशिफल के माध्यम से आपको देंगे। पहली राशि जो मेष राशि है, उनके जीवन में 2-3 बातों को स्पष्ट रूप से जान लें। पहली बात, झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि विवाद और झगड़े को स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नीच वर्ग के लोगों से विवाद होना, उलझना आपके लिए अच्छा नहीं है। कर्ज का लेन देन, जिसे कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, वहाँ सावधान हो जाएं। वो आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं और जेल भय का भी डर है। यहाँ भी आपको अपने कर्जदारों से किसी तरह टालने की कोशिश करें, किसी तरह उसे आगे ले जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी समस्याएं टलती रहें, क्योंकि सब दिन एक जैसा होता नहीं है। मेष वाले, एक बात जान लें, जब शुक्र छठे घर में है तो अचानक कभी कोई रोग को भी जन्म दे सकता है। आपके रिश्ते नाते कुटुंबों से विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद और अलगाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर सकते हैं। वहां तो सतर्क रहना पड़ेगा। और धन आपके जा सकते हैं, कहीं खर्च हो सकता है, खर्च बहुत बढ़ेंगे। हो सकता है कि रिश्ते नातों में ही धन आपके चले जाएं, यहां भी सतर्क रहना है। और कभी कभी यही शुक्र आपको ऐसे प्रलोभन देंगे, जैसे भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं का। वो प्रलोभन में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि केतु साथ में है। वह आपको कहीं भी बदनाम कर सकता है, फंसा सकता है, परेशानी उत्पन्न कर सकता है। किसी तरह का लीगल चल रहा है काम, तो आप देखेंगे परेशान होंगे, धन काफ़ी खर्च होगा। बाहर जाने की कोई बात हो रही है तो आपकी बात बनते बनते टल भी सकती है और अचानक आपके प्रोग्राम कैंसिल भी हो सकते हैं। यही तो मेष वालों के लिए है, जो कि उन्हें सतर्क रहना है। इस अवधि में उपाय भी बताऊंगा, जो बहुत मजेदार उपाय है और अच्छा काम करेगा। लेकिन वृषभ वाले, जिसके शुक्रदेव स्वयं मालिक हैं और बैठे कहाँ हैं, वृषभ वाले के नीच राशि में, और नीच राशि में बैठे हैं वृषभ वालों के। जो नीच राशि, उसकी पंचम घर है। पंचम घर में केतु के साथ एक संकेत देता है कि 2-4 बातें आप अच्छी तरह से जान लें। जहां आपने गलती की, आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पहली बात तो ये जाने कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं अभी पूर्ण नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सतर्क रहना है, वहाँ किसी तरह के विवाद बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एजुकेशन, शिक्षा भी प्रभावित हो सकते हैं। मन नहीं लगेगा। फीमेल अपोजिट सेक्स के तरफ से आपके शिक्षा प्रभावित हो रहे हैं, जिसको प्रेम प्रसंग भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। और झगड़े विवाद भी बढ़ सकते हैं, जिससे शिक्षा तो प्रभावित हो रही है, आपके बीच में अलगाव की स्थिति को भी जन्म देता है। इस स्थिति को टालने में सबसे अधिक फायदा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके संतान आपके परेशानी का कारण बन सकता है। फीमेल संतान जो है वो सबसे अधिक परेशानी दे सकते हैं। कहीं से कोई ऐसी समस्याएं उभर सकता है जो टेंशन उत्पन्न करे। उसके एजुकेशन, शिक्षा, करियर, मांगलिक कार्य को लेकर के आपको परेशानी महसूस हो सकती है। और कोई संतान जन्म ले रहा है तो थोड़ा परेशानी तो है, टेंशन है। यही आपके शेयर, सट्टेबाजी में आप धन लगा रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि अचानक भारी
डूबने की स्थिति उत्पन्न हो गई। अचानक जिस शेयर में आपने हाथ डाला वो अचानक डूबने लगा, गिरने लगा। यहाँ धनहानि का संकेत दिखता है। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आपके पूर्व के कर्म दंड यहाँ आपके सामने आ रहे हैं। आपने कभी भी इस अवधि में स्त्री को हर्ट नहीं करना है, उससे थोड़ा सावधान रहना है, फीमेल वर्ग से बच के रहना है, उसका सम्मान करें। अच्छी बात है, आपकी स्थिति बदल सकते हैं। जहाँ जहाँ नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है। इसलिए इस अवधि में किसी भी फीमेल का सम्मान करें, इज्जत दे, उस पर नाराज़ ना हो। पत्नी है तो झगड़ा करना बंद कर दे, प्रेमिका है तो उससे भी कुछ दिनों के लिए शांत रहे, कोई भी ऐसी बात ना करे, नहीं तो वो विवाद में चला जाएगा, अलगाव की स्थिति में आ जाएगा। कोई प्रेजेंट इनकम या कोई साइड इनकम चल रहा है तो हो सकता है रुकावट के संकेत दे रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए रुक जाए, आपकी समस्याएं टलेंगी। जब मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन वालों के चौथे घर में ही बने हैं योग। आपके घर में झगड़े, विवाद, उथल पुथल स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, या किसी जगह इस जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जाएं। प्राइवेट वालों की स्थिति बहुत खराब है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको थोड़ा परेशानी तो है, मन तो करेगा कि छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है, इस समय को पार करना है। कोई वाहन खरीदने का बात हो रही है तो आप देखेंगे दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, और यदि आपके पास वाहन है तो उसके बिकने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो अचानक बिकने के योग बन रहे हैं, और कभी कभी तो आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बरसों से पड़े हैं, वो अचानक इसी अवधि में बिक जाएगा। खरीदने की बात अभी सोचे नहीं, उलझन, परेशानी, टेंशन, तनाव, लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। घर में सदस्यों में स्त्री सदस्य से थोड़ा सावधान रहे, वहाँ से परेशानी स्पष्ट दिखाई देता है। लेडीज ग्रुप परेशान कर सकते हैं। इस अवधि में योगा अभ्यास, प्राणायाम सबसे अच्छा है। हृदय का रेचन होगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। घर में माहौल शांति बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल शांत रहे। स्त्रियों के हेल्थ से बचने के लिए महामृत्युंजय कराएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या उसका हवन करावे घर में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव के लिए महामृत्युंजय का हवन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि हम कर्क राशि की बात करें तो तीसरे घर में केतु शुक्र का युति संकेत देता है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा बच के रहें, झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, और यहीं पर आप महसूस करेंगे कि खास तौर पर छोटी बहनें परेशानी उत्पन्न कर रही हैं, और कभी कभी यही जगह पर आपके प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव, डिस्टरबेंस, अलगाव की स्थिति को दिखाई देता है। कुछ यात्राएं हो सकती है जो आपको टेंशन पैदा करें या जाने का मन न हो। अगर चले गए तो देखेंगे कि उसमें कोई लेडीज़ ग्रुप आपको परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, या आपके पिता के तरफ से कुछ उत्पन्न हो सकता है परेशानी। बाहर जाने की कोई बात हो रही है, विदेश यात्रा की, तो वो अचानक टलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आपकी यात्राएं अब नहीं हो पाएगी। ये स्थिति कर्क वालों के तीसरे घर में बने हैं, जो फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, लेखन, प्रकाशन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं। उनको थोड़ा उतार चढ़ाव, परेशानी दिखाई दे सकता है, लेकिन डॉक्टर हैं, लॉयर है, साइंटिस्ट है तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा नाम मिलेगा, काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। यहाँ इस भेद को भी समझना चाहिए। इन चारों राशियों में उपाय सर्वश्रेष्ठ है मृत्युंजय मंत्र का जप करना, या नहीं तो योगाभ्यास करना, या नहीं तो प्राणायाम करना। आप करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे एक बात बता दूं कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। और किसी तरह की समस्याएं अगर आपको दिखाई देती हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, परामर्श जरूर मिलेगा। और आगे की राशि अगले वीडियो में। धन्यवाद।